अगर अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है तो बस इतना कर लीजिए, 100% पास हो जाएंगे। और अगर सब कुछ पढ़ लिया है तो यहाँ आपकी एक जबरदस्त रिवीजन हो जाएगी। तो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए सीधे मुद्दे पर आते हैं। ये उन सभी के लिए है जो या तो आखिरी रात में पूरी तैयारी करने बैठे हैं या फिर जो अपनी तैयारी को और मजबूत करना चाहते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। देखिए, किसी भी परीक्षा को पास करने के लिए सबसे पहले एक अच्छी रणनीति, एक अच्छा प्लान होना बहुत जरूरी है। समझिए कि ये एक जंग है और हमें इसे जीतने के लिए एक अचूक योजना बनानी है। आगे बढ़ने से पहले एक बात साफ कर दूं, अगली स्लाइड इस पूरे विश्लेषण की जान है। ये वो चाबी है जो अच्छे नंबरों का ताला खोलेगी, तो पूरा ध्यान यहीं पर। तो देखिए, ये सिर्फ एक लिस्ट नहीं है, ये एक स्ट्रेटेजिक ऑर्डर है। हम उन यूनिट्स पर पहले फोकस कर रहे हैं जिनका वेटेज, मतलब जिनसे सबसे ज्यादा सवाल आते हैं, वो सबसे ज्यादा है। मकसद साफ है, कम समय में ज्यादा से ज्यादा नंबर स्कोर करना। तो रिवीजन इसी क्रम में करनी है। चलिए अपने पहले हाई प्रायोरिटी टारगेट की तरफ बढ़ते हैं। यूनिट 2 और 5 यानी डेटा साइंस और बिग डेटा। इस टॉपिक को समझना बहुत बहुत जरूरी है। अगर एग्जाम में डेटा साइंस मेथोडोलॉजी के बारे में पूछा जाए तो आपके जवाब की पहली लाइन यही होनी चाहिए। ये एक एकदम सटीक परिभाषा है जो चेकर पर सीधा अच्छा इंप्रेशन डालेगी। अब इस स्लाइड की खासियत है इसका पूरा फ्लो। इन 7 स्टेप्स को रट लीजिए। ये पूरा सफर समस्या क्या है ये जानने से शुरू होता है और उस समाधान को असली दुनिया में लागू करने पे खत्म होता है। और हाँ, एक प्रो टिप, अगर इसका एक फ्लो डायग्राम बना दिया तो एक्स्ट्रा मार्क्स पक्के हैं। अब बात करते हैं बिग डेटा की। इसकी परिभाषा बहुत ही सीधी है, मतलब इतना सारा डेटा कि हमारे नॉर्मल कंप्यूटर सिस्टम उसे संभाल ही नहीं सकते। जैसे एक छोटी सी बाल्टी में पूरे समंदर का पानी भरने की कोशिश करना, बस इतना ही लिखना है। इसको तो नोट कर लीजिए। बिग डेटा के 5 V's पर सवाल आना लगभग तय है। वॉल्यूम का मतलब डेटा का साइज, वेलोसिटी मतलब डेटा आने की स्पीड, सोचिए हर सेकंड कितने सारे ट्वीट्स होते हैं। वैरायटी मतलब अलग अलग तरह का डेटा, जैसे टेक्स्ट, इमेज, वीडियो। वेरासिटी मतलब डेटा कितना सही और भरोसेमंद है। और सबसे जरूरी है वैल्यू, यानी क्या हम उस डेटा से कोई काम की जानकारी निकाल भी पा रहे हैं या नहीं। चलिए अगले पड़ाव पर चलते हैं। हमारा अगला हाई वेटेज टारगेट है न्यूरल नेटवर्क्स। कह सकते हैं कि ये एआई का दिमाग है और अब हम देखेंगे कि ये दिमाग बनता कैसे है। तो सबसे पहली और सबसे जरूरी बात, न्यूरल नेटवर्क कोई जादू नहीं है। इसे हमारे अपने दिमाग के काम करने के तरीके से ही प्रेरणा लेकर बनाया गया है। यही इसकी सबसे मुख्य परिभाषा है। जैसे हमारा दिमाग न्यूरॉन्स से बना है, वैसे ही एक आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क इन 4 चीजों से बनता है। पहला, न्यूरॉन जो प्रोसेसिंग करता है। दूसरा, वेट्स जो ये तय करते हैं कि कौन सी जानकारी ज्यादा जरूरी है। तीसरा, बायस जो आउटपुट को थोड़ा बहुत एडजस्ट करता है। और चौथा, एक्टिवेशन फंक्शन जो आखिरी फैसला लेता है। और ये स्लाइड बताती है कि ये सब काम कैसे करता है। बस 4 आसान से स्टेप्स हैं। डेटा अंदर आता है, वेट्स के साथ उसकी कैलकुलेशन होती है, फिर वो एक्टिवेशन फंक्शन से होकर गुजरता है और आखिर में हमें एक रिजल्ट मिल जाता है। बस इतना ही सिंपल है। लीजिए, अब हम आ गए हैं अपने आखिरी हाई वेटेज यूनिट पर, जेनरेटिव एआई। ये आज की सबसे पॉपुलर टेक्नोलॉजी है और एग्जाम के लिए तो बहुत ही ज्यादा जरूरी है। जेनरेटिव एआई और बाकी एआई में सबसे बड़ा फर्क क्या है, ये स्लाइड उसे साफ साफ बताती है। ये सिर्फ डेटा को समझता नहीं बल्कि कुछ नया बना भी सकता है। जैसे चैट जीपीटी टेक्स्ट लिखता है या मिड जर्नी तस्वीरें बनाता है। परीक्षा में अक्सर फायदे और नुकसान पूछे जाते हैं, तो ये स्लाइड उसके लिए एकदम परफेक्ट है। एक तरफ ये क्रिएटिविटी को नई ऊंचाइयों पर ले जाता है, तो दूसरी तरफ डीप फेक और गलत जानकारी फैलने का खतरा भी इसी से है। एक बैलेंस जवाब के लिए दोनों पक्षों को जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, अब गियर बदलने का टाइम है। हम बची हुई यूनिट्स पर तेजी से नजर डालेंगे। ये एक लाइटनिंग राउंड होने वाला है, तो पूरा फोकस बनाए रखिए। चलिए जल्दी से देखते हैं। फाइल हैंडलिंग का मतलब है कंप्यूटर में फाइलों को बनाना और मैनेज करना। एक्सेप्शन हैंडलिंग समझिए प्रोग्राम के लिए एक सेफ्टी नेट है ताकि वो एरर आने पर बंद न हो जाए। कंप्यूटर विजन यानी मशीनों को हमारी तरह देखना सिखाना। और डेटा स्टोरी टेलिंग यानी बोरिंग नंबर्स को एक दिलचस्प कहानी की तरह बताना। छोटे जवाबों के लिए ये डेफिनेशन एकदम सही है। ठीक है, हमने सब कुछ समझ लिया।
लेकिन अब आता है सबसे जरूरी हिस्सा। इस सारी जानकारी को आंसर शीट पर नंबरों में कैसे बदला जाए। और ये रहा फाइनल हैक। अपने हर जवाब को इस 4 पॉइंट फॉर्मूले में फिट कर दीजिए। पहले एक अच्छी डेफिनेशन, फिर बुलेट पॉइंट्स में उसकी खासियतें, एक छोटा सा एग्जाम्पल और आखिर में जरूरी कीवर्ड्स को अंडरलाइन करना। यकीन मानिए, ये स्ट्रैटेजी चेकर को इम्प्रेस करने और ज्यादा से ज्यादा नंबर लाने में बहुत मदद करेगी। तो आपकी परीक्षा के लिए बेस्ट ऑफ लक। लेकिन जाते जाते एक सवाल के साथ छोड़ जाते हैं। इन सभी पावरफुल एआई टेक्नोलॉजी में से आपको क्या लगता है वो कौन सी एक टेक्नोलॉजी है जो हमारे आने वाले कल को सबसे ज्यादा बदलने वाली है?